लोग कहते हैं पर्वत और घाटियों से हमेशा कोई ना कोई श्राप जुड़ा हुआ होता है, तो यही सब चीज हमें यह भी इनडायरेक्टली कहती है कि शायद यहाँ किसी न किसी के साथ कोई ना कोई अप्रिय घटना जरूर घटी होगी। मुझे अभी भी याद है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था और काफी यंग था, और उसी समय जब मैं हॉस्टल में रहा करता था, तब रात भर मैं और मेरा एक दोस्त जागकर भूत प्रेत से जुड़ी कहानियां एक दूसरे को सुनाते थे। तो इसी बीच मेरे एक दोस्त ने उसके साथ घटे एक भयानक घटना हमें सुनाने लगता है। तो वह बेसिकली पिथौरागढ़ उत्तराखंड का था, और वह हमें आगे बताता है कि धारचूला नाम के एक जगह की जंगलों में एक चुड़ैल रहती थी, जो कि उस जंगल के आसपास के गांवों में से अपना शिकार ढूंढती थी और उन्हें मौत के घाट उतार देती थी। और इसके अलावा भी कोई भी अगर उस जंगल में या कहीं आसपास घूमने जाते थे और अपना रास्ता भटक जाते थे, तो वह चुड़ैल एक बहुत खूबसूरत लड़की का रूप लेकर उनके पास आती और खोए हुए ट्रैवलर्स को वह चुड़ैल अपने जाल में फांसकर हमेशा के लिए उन्हें मौत की नींद सुला देती थी। तो यह घटना तब की थी जब मेरा वो दोस्त अपने गांव में गया हुआ था, जो कि धारचूला में था। तो इसी बीच एक रात करीब 2 बजे मेरे उस फ्रेंड की नींद खुल जाती है, और चूंकि वह गांव में रहता था इसलिए वहां टॉयलेट की व्यवस्था भी नहीं थी। तो वह हल्का होने के लिए पास ही के जंगलों में चला गया, और इसी बीच जब वो हल्का हो ही रहा था तभी उसने देखा थोड़ी दूर में एक बहुत ज्यादा खूबसूरत महिला खड़ी थी और एक प्यारी सी मुस्कान से उसे अपने पास बुला रही थी। और तभी मेरे दोस्त ने एक और चीज भी नोटिस किया। उसने देखा कि उस महिला के गले में एक बहुत ही खूबसूरत हार था, और वह पुराने जमाने का लग रहा था, फिर भी काफी चमक रहा था। और मेरा जो वो दोस्त था वह अच्छी तरीके से जानता था कि वो औरत हो ना हो वही चुड़ैल है, जो कि लोगों को अपना शिकार बनाती है। और उसे यह भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया था कि उस चुड़ैल से भागने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह चुड़ैल उसे पकड़ ही लेगी। तो उसने उस चुड़ैल से अपने आप को बचाने का दूसरा रास्ता अपनाया। तो मेरा वह दोस्त चुड़ैल की ओर जाने लगा, जिससे कि वह चुड़ैल समझने लगे कि एक और शिकार उसके जाल में फंस चुका है। और इसी बीच जब वह चुड़ैल भी मेरे उस दोस्त के करीब आने लगी, तभी मेरे उस दोस्त ने फुर्ती से उस चुड़ैल के गले से उस हार को छीन लिया, जो कि उस चुड़ैल ने अपने गले में पहना हुआ था। और जैसे ही उसने यह किया तभी वह चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई। पूरा चेहरा सड़ा गला, आंखें सफेद, पैर उल्टे। वह चुड़ैल इतनी भयानक थी कि उसे देखकर ही कईयों को दिल का दौरा पड़ सकता था। और वो अब बहुत ही जोर से दिल दहला देने वाली आवाज में चिल्लाने लगी। वह चुड़ैल चिल्लाते चिल्लाते और दर्द से कराहते हुए मेरे दोस्त के हाथ से अपना वो हार छुड़ाने लगी, और उसे धमकियां भी देने लगी कि अगर वह उसका हार उसे वापस नहीं करता है तो वह उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को ही खत्म कर देगी। मेरा दोस्त डर तो रहा था, पर उसे पता था कि वह चुड़ैल उसका अब कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दरअसल लोगों का ऐसा मानना था कि उस चुड़ैल की शक्तियां उस हार में है, और जब कभी वह लोगों को अपना शिकार बनाया करती थी तो उस हार की चमक और भी बढ़ जाया करती थी। कुछ देर तक कोशिश करने पर अब वह चुड़ैल उस हार के लिए गिड़गिड़ाने लगी। मेरे दोस्त ने उस हार के बदले में उस चुड़ैल से एक शर्त रखी कि उसे हमेशा के लिए इस गांव और इस जंगल को छोड़कर जाना पड़ेगा। वह चुड़ैल रोती भी लगते इस शर्त को मानने के लिए राजी हो जाती है, और मेरे दोस्त ने उसका वह हार उसकी तरफ फेंक दिया। उसका वह हार फेंकते ही वह चुड़ैल और वह हार दोनों ही गायब हो जाते हैं, और इसके तुरंत पहले गांव में उस चुड़ैल की रोने की आवाज एक बार आखिरी बार गूंजती है। वह चुड़ैल उस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी थी। इसके बाद मेरा दोस्त दौड़कर अपने घर जाता है और सो जाता है। अगले ही दिन जब मेरे दोस्त के माता पिता उसको देखते हैं तो मेरे दोस्त का हाल बुखार से बेहाल था। डॉक्टर की दवाइयों से उसका बुखार थोड़ा कम हो गया, लेकिन पूरा वाकया सुनने के बाद उस गांव के पंडित जी से उसका झाड़ फूक करवाया गया। घर में हवन करवाने के बाद सब कुछ ठीक हो गया। पंडित जी का यह कहना था कि उनका बेटा मौत के मुंह से वापस आया है। तो दोस्तों, यह घटना क्वारा पर रणवीर राजेश सिंह द्वारा 1 साल पहले शेयर किया गया था, जो कि देहरादून के निवासी हैं। तो दोस्तों, कभी कभार प्रकृति
मनमोहक दृश्यों के पीछे भी कुछ भयानक राज दबाए हुए रखती है, जैसे कि हमने इस घटना में देखा। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी स्टोरी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमें लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो हर हफ्ते आपके लिए लाते रहेंगे। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय।